अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और आपने हमारी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी। गेस्ट पेपर की ये सीरीज़ जो डॉन साइंस एकेडमी की तरफ से शुरू की गई थी, इस सीरीज़ का एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तमाम स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिली है और अभी क्लास फर्स्ट ईयर का जो उर्दू का गेस्ट पेपर है वो भी अपलोड किया जा रहा है। इस गेस्ट पेपर के अंदर उर्दू के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मेंशन कर दी गई हैं। आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक उर्दू की तैयारी नहीं है या जिनका टाइम मैनेज नहीं हुआ, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, इसमें से कोई चीज़ एज अ गेस्ट के तौर पे मज़ीद नहीं लेनी। ये एक वीडियो आपने पूरी देखनी है और अच्छे से तैयार करनी है। आपका उर्दू का पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। तो आपको पता है कि गेस्ट पेपर में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो असबाक के खलासे होते हैं। वहाँ पे बुक में जो जितने भी असबाक मेंशन्ड हैं, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट असबाक हैं उनके खलासे यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है। आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक पे वैसे मार्क कर सकते हैं और इन खलासों को, इन तमाम खलासों को आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है। इनमें से कोई स्किप नहीं करना। ये पहले ही गेस के तौर पे हाईलाइट करके आपको दे दिए गए हैं। पिछले पेपर्स को रिव्यू करने के बाद और एक्सपर्ट टीचर्स की हेल्प से ये गेस पेपर तैयार किया गया है। इसमें ये खलासे आपको सामने शो हो रहे हैं। सबसे पहले है उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद नंबर 2 पे है सर सैयद के अखलाक व खसाइल। नंबर 3 पे है अदीब की इज़्ज़त और नंबर 4 पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरकोट। फिर नंबर 5 पे है सिफारिश, नंबर 6 पे है दोस्ती का फल और आखिरी नंबर 7 पे है और आना घर में मुर्गियों का। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट खलासे हैं जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। असबाक के खलासे हैं ये, इनमें से कोई स्किप नहीं करना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नज़्मों के खलासे। तो ये नज़्मों के मोस्ट इंपॉर्टेंट खलासे भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहली नज़्म है कि तस्लीम रज़ा। नंबर 2 पे है मुस्तकबिल की झलक। नंबर 3 पे है बरसात। नंबर 4 पे है हलाल इस्तकलाल। नंबर 5 पे है खताब ब जवानाने इस्लाम और नंबर 6 पे है पैगाम। और जो लास्ट खलासा नज़्मों में से है वो है लोकल बस। तो आपने इन तमाम खलासों की अच्छे से तैयारी करनी है। अब आपको पता है कि नज़्मों में से भी अशार आते हैं, गज़लों में से भी अशार आते हैं। तो जो नज़्मों के मोस्ट इंपॉर्टेंट अशार हैं, पास्ट पेपर्स को स्क्रॉल करने के बाद, पास्ट पेपर्स को रिव्यू करने के बाद और टीचर्स की हेल्प के बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड शेर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, इनको आपने मिस नहीं करना। हर शेर आपने अच्छे से तैयार करना है। कुछ ही तो अशार हैं, आपने इन तमाम अशार को इसलिए अच्छे से तैयार करना है। ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहे हैं, आप अपनी नोटबुक पे भी नोट कर लें। शेर नंबर 1 है कि किरदार का ये हाल, सदाकत ही सदाकत, इखलाक का ये रंग कि कुरान ही कुरान। फिर शेर नंबर 2 है इंसान को शाइस्ता और खुददार बनाया, तहजीब व तमद्दुन तेरे शर्मिंदा एहसान। इसी तरह फिर ये आगे मजीद शेर आपको नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पे नजर आ रहा है आपको हीरे खजल थे, गोहर यक्ता नसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहर नगार थे। इसके बाद नंबर 4 पे ये शेर है फूलों से सब्ज सब्ज शजर। उसके बाद नंबर 5 पे ये शेर है जो ये शुरू हो रहा है कि वो दश्त वो नसीम के झोंके। उसके बाद नंबर 6 पे भी आप देखें तो यहाँ पे ये जो शेर मेंशनड है कि बिजलियां गैरत की तड़पेंगी फजाए कदस में, हक अया हो जाएगा बातिल नेहा हो जाएगा। तो ये आपके सामने शेर मेंशनड है, इनमें से आपने कोई स्किप नहीं करना। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये शो भी करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने रोका भी हुआ है, इसीलिए आप इजी होकर इसका स्क्रीनशॉट लें, अपनी बुक पे इनको नोट करें और इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। शेर नंबर 7, शेर नंबर 8, 9 और फिर ये शेर नंबर 10 हलाली खंजर। उसके बाद 11 इसी में से हलाले खंजर कौमी अतिया है शहीदों का जो खुद कुर्बान हो गए भर गए दामन नवीदों का। इसी तरह नंबर 12 पे भी ये शेर मेंशन्ड है। फिर नंबर 13 पे तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो करदार तू साबत वो स्यारा। इसी तरह नंबर 14 आह किसकी जुस्तजू। उसके बाद नंबर 15 पे है कैस तू लैला। नंबर 16 पे है नाक वो नाक और नंबर 17 पे है कि डर के माओ के कलेजों से लिपट जाते थे। 18 पे है महरूम हो गया था। 19 पे है ठानी है दिल में अब और 20 पे है कहरो रहमत पे कादर ए सतार मेरा मकसद है बस तेरा जलवा। ये 20 अशार हैं, स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहे हैं। इन 20 अशार का आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। इनको स्किप नहीं करना, इनको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये अशार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे मूव करते हैं जो कि है गजल का हिस्सा। आपको पता है हिस्सा गजल में से भी अशार आने हैं, तो ये गजल हिस्से के अशार लिख दिए गए हैं, इनको भी आप नोट कर लें। जिसमें से शेर नंबर 1 है कि अफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, हर जख्म जिगर दावर मुख्शर से हमारा,
इंसाफ तलब है तेरी बेदार गरी का। सांस भी आहिस्ता है कि नाजुक है बहुत काम, वफा की इस कारागरी शीशा गरी का। ये देखिए, ये आपके पास ये पूरा बंद है, हिस्सा गजल में से ये पूरा बंद है। इसके बाद नंबर 2 पे लिखा हुआ है हवाए दौर में खुशगवार, ये भी एक कंप्लीट बंद है। फिर नंबर 3 पे डरता हूँ देख कर दिल बे आरजू को, ये भी एक कंप्लीट बंद है, इसको भी नोट कर ले। नंबर 4 पे है कि तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो ये भी कंप्लीट बंद है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर ले। नंबर 5, बेजार जान से जो ना होते तो मांगते, शायद शिकायतों पे तेरी मदई से हम। उसके बाद नंबर 6, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, तो ये नंबर 6 हो गया। उसके बाद नंबर 7 पे है कि मुश्किल है अगर हालात वहाँ, तो उसके बाद नंबर 8 पे जो ये बंद शुरू हो रहा है वो यहाँ से, अब तो कुछ और ही इजाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए। तो ये टोटल 8 बंद हैं। हिस्सा गजल में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 बंद यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। आपने इनको अच्छे से तैयार करना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, इन अशार में से कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, इनको कंप्लीटली बड़े ध्यान से तैयार करना है। अभी आपके पास टाइम भी है। अब हम आगे मूव करते हैं, जो हमारा अगला पोर्शन होता है उर्दू कवायद व इंशा का। उसमें से आपको पता है तलखीस आनी होती है, तो तलखीस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। सफ़ा नंबर 75 से लेके 79 तक इसके ऊपर ये मेंशन किए हुए पैराग्राफ आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला पैराग्राफ है कि दरख्तों की बुख्तात हवा में मौजूद आबी। यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और बिला वजह ईंधन की नज़र नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो रहा है। फिर जो पैराग्राफ नंबर 2 है, सर सैयद ने अपने ख्यालात के ज़ाहिर, यहाँ से शुरू होता है और एक गैर मामूली ताकत पैदा कर दी, यहाँ पे ख़त्म होता है। जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है तलखीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसान एक ऐसी हस्ती बनाया गया है, यहाँ से शुरू होता है और ये पुतला अपना मालक रहे, यहाँ पे जाके ये ख़त्म होता है। फिर नंबर 4 पे है कि दुनिया में जब भी हक पर बुरा वक्त आया, यहाँ से लेके फातेह है इसका डंका बजता है यहाँ तक। नंबर 5 पे है जो इश्खास शोहरत के इस्मान पर आफ्ताब, यहाँ से शुरू होके काम करने के लिए कमर बांध लेते हैं, यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। और जो नंबर 6 है उसमें ज़बान का सही इस्तेमाल और मुहावरों से लेके शाहिद अहमद दहलवी की नसर पैदा होती है यहाँ तक, तो इसको भी आप नोट कर ले। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरखास्त आपको पता लिखनी होती है, तो इसमें भी यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं दरखास्त की, या जो हेडिंग्स हैं या जो मौजू हैं जिन पे दरखास्त आ सकती है, वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। सफ़ा नंबर 90 से लेकर 95 तक आप बुक से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें से जो सबसे पहली दरखास्त है कि आपने प्रिंसिपल के नाम लिखनी है कि आप शादी में शमूलियत के लिए रुखसत चाहते हैं स्कूल से या फिर कॉलेज से, या जो भी आपको वो टॉपिक देगा। उसके बाद सेकंड जो दरख्वास्त है वो है आपने हेल्थ ऑफिसर के नाम लिखनी है, आपने मोहल्ले की सफाई के लिए उससे बात करनी है। फिर नंबर 3 पे है कि आप मच्छर मार स्प्रे के छिड़काव के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के नाम दरख्वास्त लिखें। नंबर 4 पे है कि मजमून की तब्दीली के लिए प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखें। नंबर 5 पे है कि जो नाकिस दूध की फ़रोख्त हो रही है आपके इलाके में, तो इसके मुतल्लिक आपने फूड अथॉरिटी के नाम पर एक एप्लीकेशन लिखनी है। फिर नंबर 6 है कि मोहल्ले की सड़कों पे मुनासिब रोशनी के बंदोबस्त के लिए आपने रिक्वेस्ट डालनी है, एसडीओ के नाम पे एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये भी आ सकती है। नंबर 7 पे है कि आपने जो फूड अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर है उसके नाम पे आपने दरख्वास्त लिखनी है कि जो अस्पताल की कैंटीन है उसमें जो अशिया वगैरह हैं वो मुजरे सेहत हैं या फिर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो इसके बारे में आपने उसको कंप्लेन करनी है। नंबर 8 है कि बिजली का जो आपका ख़राब मीटर है वो बदलने के लिए आपने एसडीओ वापडा के नाम पे एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये टोटल 8 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनको आपने अच्छे से देखना है और तैयार करना है। और उसके बाद मुकालमा में आपको यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन कर दिए हैं कि पेज नंबर 100 से लेके 114 तक इसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकालमे लिखे हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन भी किए गए, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। इसमें है कि दोस्तों के माबैन इम्तिहान की तैयारी से मुतल्लिक। नंबर 2 पे है माँ और बेटी के माबैन खाने और पीने के आदाब पे। फिर नंबर 3 पे जो मुकालमा है वो है बाप का बेटे के दाखिले के लिए प्रिंसिपल से जो मुकालमा है। नंबर 4 पे है कि इलेक्शन के उम्मीदवार और वोटर के दरमियान जो मुकालमा है। नंबर 5 पे है कि दो सहेलियों के दरमियान कंप्यूटर पे बात, इंटरनेट के मस्बत और मनफी इस्तेमाल पर भी वो बातचीत कर सकते हैं, इस पे मुकालमा। उसके बाद नंबर 6 है कि दोस्तों के दरमियान सिगरेट नोशी के जो मिज़र सेहत असरात होते हैं उन पे आपने बात करनी है। नंबर 7 पे आपके पास आ जाता है कि दोस्तों के दरमियान डेंगी बुखार से हफाजत के मौके पर। नंबर 8 पे है दोस्तों के दरमियान मोबाइल फ़ोन के जो फ़वाइद और नुकसानात हैं उस पे मुकालमा। उसके बाद नंबर 9 है वक्त की पाबंदी के मौजू पर बहन और भाई के दरमियान मुकालमा। और नंबर 10 पे है कि दो हम जमातों के दरमियान खेलों के फ़ायदे और नुकसानात। और जो लास्ट मुकालमा है वो है दोस्तों के दरमियान लोड शेडिंग के मौके पे। रुदात भी यहाँ पर पेज मेंशन कर दिया गया है, सफ़ा नंबर 129 से लेकर 140 तक, इसको आपने अच्छे से एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे जो रुदात मेंशन की गई इनको आपने ध्यान से देखना है। इसमें एक तफरीही मुकाम की सैर की रुदात हो सकती है, उसके बाद शजरकारी मोहम की तकरीब की रुदात हो सकती है, एक मेले की रुदात हो सकती है,
किसी यादगार सफ़र की रुदाद हो सकती है, हस्पताल में मरीज़ की इयादत की रुदाद, एक क्रिकेट मैच की रुदाद। तो ये वो तमाम इंपॉर्टेंट रुदाद हैं जिनमें से एक पेपर में ज़रूर आएगी। आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। और इसके बाद रसीदात आ जाती हैं कि जो रसीदात आपने लिखनी होती हैं, इसमें जो ये 4 रसीदें आपको बता दी गई हैं कि इन 4 रसीदात को आपने अच्छे से तैयार करना है, इनमें से कोई एक आ सकती है। इसमें सबसे पहली है कि आपने रकम की वसूली के लिए लिखनी है, जिसमें आपने गंदम फ़रोख्त की है, उसकी आपको वसूली चाहिए रकम में, तो उसके लिए रसीद लिखनी है। दूसरी में आपने अपना मोटरसाइकिल फ़रोख्त किया है, उसके लिए आपको रसीद चाहिए। उसके बाद तीसरी जो है आपने रसीद लिखनी है, आपको रकम चाहिए, वसूली आपको रकम की करनी है। जो आपका किराएदार मकान में रह रहा है, उनसे आपने रकम वसूल करनी है। उसके बाद नंबर 4 पे है रसीद बाबत वसूली रकम वजीफ़ा। जो आपकी वजीफ़े की रकम है, उसकी वसूली के लिए आपने रसीद लिखनी होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रसीदात भी होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उर्दू का गेस्ट पेपर है, जिसको आपने किसी भी तरीके में स्किप नहीं करना, कोई भी चीज़ इसकी छोड़नी नहीं है। अच्छे से तैयार करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। अक्सर स्टूडेंट्स को उर्दू में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। उनके लिए ये गेस्ट पेपर एक ब्लेसिंग है। इस गेस्ट पेपर में जो चीज़ें मेंशन कर दी हैं, सिर्फ इसको तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, आपका पेपर ईज़िली अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डॉन प्रिपरेशंस। हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।